चौकीदार कहिए सर। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, पहले यूँ बताओ, बोलिए। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम जानना चाहते हो चौकीदार? जी जी। मेरा नाम है मथुरा प्रसाद। मुसरा प्रसाद? मुसरा प्रसाद? हम तुमको मुतना प्रसाद लग रहे हैं, मथुरा प्रसाद बोला करो। मथुरा प्रसाद। कहाँ से आए हो? मैं कहाँ से आए? अभी मैं रामगढ़ से किशनपुर थाने में हमारी ड्यूटी जोन हुई थी। अच्छा अच्छा, तुम रामगढ़िया हो। चौकीदार हम तुमको रमगढ़िया दिखा रहे हैं भोसड़ी के। ए चौकीदार इधर आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं दूसरे किस्म हवलदार हूँ भोसड़ी के, तुम्हारी मैया चोट के रख देंगे। क्या हो रहा है सर? आपका इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी सर। अरे थाना की होलिया देखो, अपनी शक्ल देखो। चौकीदार साले तेरा साफा किस तरह से पड़ा हुआ? सर मैं यही पूछना चाहता था, कब तक आप आ गए? ये थाने की सफाई करवाओ। ऊपर से आदेश आया हुआ है क्योंकि कई कर्मचारी यहाँ पर किशनपुर थाने में जी सर। आने वाले हैं, और क्योंकि पहले वो सन 2025 का वो जो फाइल है, वो सन 2025 की जीटी फाइल पेश करो। चौकीदार चौकीदार साहब ने क्या आदेश दिया है? आदेश का पालन करना चाहिए। फाइल लेकर के आओ। चौकीदार कहते हैं साफा गलत डाले। अरे भोसड़ी के साफा इस तरह से डाला जाता है। नौकरी तुम्हें कितने साल हो गए करते? हमका 90 साल हुई। 90 साल? हाँ। उम्र तेरी क्या है रे? उम्र 40 साल की। भोसड़ी के 90 साल नौकरी करते हो गए और उम्र है 40 साल। जान नहीं पाएंगे कैसे? 30 साल बाबा हमरे क्या रे? एहम करी क्या नौकरी नौकरी का नाम पहले लिया करो। आओ 30 साल बप्पा क्या रे? नौकरी। हाँ तो नौकरी का नाम पहले लिया करो मातर चोट। आप 40 क्या रे? फिर अब साफा हम ना जाने कोई कैसे डाला। साफा तुमको डालने को तरीका नहीं आता, मैं बताता हूँ। हमने साफा डाला और तुम भोसड़ी के शादी कर रहे हो, टहर कर रहे हो। हम कहीं हमारे टहरी हो चौकीदार साले इस थाने में विवाह हो रहा है, ये भामर हो रही है। तुम दुल्हा मादर चोद बने तेरी मैया। तुझसे मैंने क्या कहा था कि जीटी फाइल लाओ, चेक करना हो, और तुम मैया चुदा रहे मादर चोद। जो सन 2025 की जीटी फाइल लेकर तुरंत आओ। दीदी भाई
भौसड़ की जीती फल ये करो जी जी बताए रे जी ना है तो मेरी अम्मा भौसड़ की ये पकड़ो अरे 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 भाई भाई तो साले पढ़े लिखे ना है मथुरा प्रसाद इधर आओ। पूरी पूरी फैले ये डाकुओं से भरी हुई है और सुनो रहीम खान मंगल सिंघानिया और कुश उनके गंगा और कालिया बहुत डाकू इस फैल में पूरी फैल भरी हुई है। अब तक के मुजरिम अरेस्ट क्यों नहीं हुई? सर अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। सर मैं अभी अभी इस थाने में नया आया हूँ। जी सर। तो घाट छोड़ के आए होगे जी। तो जिस समय अपना देखो नए नए ये सरकारी डिपार्टमेंट में किसने तुमको भर्ती कर लिया था? जी सर हमारे फूफा जो पहले थे राम है मुख्यमंत्री, अच्छा उसने हमारी ड्यूटी लगा दिया था। हाँ इसी से हम हवलदार हो गए। अच्छा जी सर। इसी से तुम हवलदार हो गए। जी सर। नाम हो दर्शन थोड़े। जी सर। चौकीदार, सुन मेरी बात। ओ डाकू, रहीम टहल का मचाया हुआ डाकू। ओ टहल का मचाए, जिसके आगे टूटे जमीन, गोलियों का निशाना, और बना लो उसे देखते डाकू कितना। क्योंकि देश को हमारे ये गद्दार खोखला कर रहे हैं और हम सरकार के मुहाफिज हैं और मेरा फर्ज ये है कि जान चली जाए मगर आन नहीं, ये वर्दी पर दाग नहीं। क्योंकि मैंने शपथ खाई थी उस तिरंगे के नीचे देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। सच कहते हो सर? तो सुनो मेरी बात। कहिए। अल्लाह फलाह खान और मेरे नौजवान और मेरे नौजवान सुन रहे मंगल सिंह की तुम और चाह हथेली तले कर और बढ़ाओ राइफल से चला। इनका पीछा करो सर। जब तक इनको हवालात के पीछे नहीं कर देता सर। तब तक खाना पीना तो क्या कुछ भी नहीं करूंगा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। तो फर्ज अपना निभाना और हयात मुझे तुम्हें यह नहीं पता है कि ऊपर से आदेश आया है और हमारे पास 2 घंटे पहले फोन आया है कि एक नया इंस्पेक्टर इस जशनपुर थाने में कनौजिया राय नाम का इंस्पेक्टर यहाँ आने वाला है। चलो देखते हैं। अब
अभी फोन आया था, आता ही होगा। चलिए इंस्पेक्टर, क्या हाल चाल है? सफर कैसा रहा? हाल चाल तो भी सही है। जब अभी हम आए हैं, अभी अभी है, ड्यूटी चार्ज नहीं लिया है जी। और अब हाल चाल हमसे पूछ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। रास्ते की तकलीफ और हाल चाल वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस थाने का चार्ज ले लिया। हाँ, वो हमको सूचित 2 घंटा पहले हो गया था कि इंस्पेक्टर कनौजिया राय इस थाने में आने वाले हैं। वो फाइल हमको दे दीजिए और आप ऑफिस में बैठ करके आराम कीजिए। चौकीदार, इंस्पेक्टर को फाइल जा करके ला कर दो। फाइल में ले ले ले। क्या इसमें रहीम खान का, मंगल सिंह का, शेर सिंह का नाम आता है, भवानी सिंह का भी नाम आता है। ये डाकू अरेस्ट करने के लिए कभी आप लोग नहीं गए? नहीं, मैंने कई बार उस पर दबिश किया, क्योंकि साले बहुत होशियार है, डाकू है। पूरा डिपार्टमेंट मैंने लगा दिया, उनके पीछे पूरा चम्बल घेर लिया, मगर साले इतने सतर्क हैं क्योंकि हाथ नहीं आते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए ऑफिस में आराम करिए और हम इस थाने का चार्ज संभाल रहे हैं। आप अच्छी तरीके से थाने का चार्ज संभालिए। वो जो दरिंदे देशद्रोही हैं, उनको पूरा फोर्स लेकर सालों को गिरफ्तार करिए। आपको कहने का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्या राइफल चलाना आता है? क्या चौकीदार? तुमको भी बताया गया है। अखिलेश यादव की सरकार में चौकीदारों को भी ट्रेनिंग दिया गया था राइफल चलाने के बारे में, सैल्यूट करने के बारे में। काहे कहाँ चलाओगे? यहाँ बताओ। अबे तुमको भी तो ट्रेनिंग दिया गया है, चौकीदारों को भी तो ट्रेनिंग दिया गया है। हाँ ट्रेनिंग तो हाँ, ट्रेनिंग पर तो हाँ। वक्त जरूरत पड़ने पर तुम भी काम आ सको। अरे वक्त जरूरत पड़े तो कहा तुम्हारी मैया को चोद दी है। सम्मेलन है बहुत सारे। पुलिस वाले वक्त जरूरत पड़ता हो। हमारी बात सुन। सिपाही बंदूक को लाल जी, हेलो क्या हो? जी सर। आज तो हमने चार्ज संभाला है। जी कागजात जांच करेंगे। जी हाँ जी सर, सच कहते हो। चलो थाने में चलो। चलिए सर। वहीं पर टीम सेट की जाएगी। सर, आर्या गरीचे रैयत के डाकुओं का हमेशा जोरे
ऐसे रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? चौकीदार देखो, तुम पुराने चौकीदार थाने को हो। जी सर। तुमको तो पता होगा कि रहीम खान और भोनी सिंह का ठिकाना कहाँ पे है। जी जी जी। ठिकाना ठिकाना उनके कहियो जानता है कहियो ठिकाना है। कहाँ पे रहता है? अब 2-3 ठिकाना में है। जैसे एक जना हियर आते कहाँ पे यह तो रात हो बता रहे वहाँ और इशारा कर रहे उस तरफ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मतलब ये तो थोड़े रहते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आवत। क्यों पकड़ में कैसे? सर का तेल लगाए हैं ढूंढा पकड़ा तो सट तेरे पड़ जा रही। करते हो सालों सभी को सेट करूंगा, समझता है? और हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि सालों पीली पहाड़ी की गुफा के अंदर रहता है। मेरी बात को सुनो और घेर लो पहाड़ी को फौरन जहां उसका ठिकाना। चलो आज थाने में कागजात जांच करेंगे, कल फुल टीम के साथ चलेंगे। देखता हूं सारा रहीम खान और मंगल सिंह कहां बच के जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा आदेश का पालन करना होगा। दिस इज माय ऑर्डर। अलर्ट ड्यूटीज को फुल टीम के साथ चलाओ और तैनाती में लग जाओ। अटैक वन, फॉलो मी। की बंसी बज नहीं सकती, चैन की बंसी बज नहीं सकती और आई हुई मौत कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, दुश्मनों पे चुर्म उठाऊंगा बिजली की। मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है। मैं शेर हूं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान। इससे पहले बोला खान अपना बयान करते और उसको चलो उसके ही झूठे इल्जाम में उस मक्कार को। आप पिताश्री आप कहते थे कि अपने ही रियासत में जो थाना बना हुआ है, आपका दोस्त जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर कनौजिया मौजूद है। बहुत सब कहते चलो आज मैं अपने दोस्त इंस्पेक्टर कनौजिया के पास चलता हूँ, उससे ऐसा कोई ना कोई परामर्श पूछूंगा जिससे वो सारा फटीचर हो जाएगा जेल की सलाखों के बीच और हमारा तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए। गेट पे ड्यूटी करो, तब तक फाइलें जांच करता हूँ। जी ठीक है, बैठिए बैठिए। उसके पश्चात चलेंगे। बैठिए। अरे क्या बड़े साहब हैं? अरे कितना प्यारा हमें। तुमने सुना कुछ? गेट पर देखिए कोई आवाज लगा रहा है। हम कहीं कोई इधर जरूर होगा। इंसान को देखकर बात की जाए। चौकीदार नमस्कार करता हूँ कहो तुम लोग थाने में क्यों चल करके आए हो? मेरे दोस्त क्या जरूरी काम है? अवश्य बताएंगे। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें एक एफआईआर लिखाना है। ये भैया हाँ हाँ, किसके नाम से? एक लाखन नाम का एक लड़का है जिसके नाम हमें एफआईआर लिखाना है। क्या किया उसने? जुर्म क्या है उसका? लाखन का जुल्म जानना चाहते हो? उस मक्कार ने हमारे जो तिजोरी है
उसका ताला तोड़ के और एक सोने की अंगूठी और एक नौलखा हार और साथ में एक गन भी लेकर के भाग गया। क्यों? ये वाकया कितने समय का है? ये वारदात कम से कम 12 बजा था रात्रि में। रात्रि के 12 बजे। लाखन को तुमने पहचाना कैसे रात्रि में? पहचानने की बात करते हो? अरे पहचाना तो हमने उसको ऐसे कि उसका एक जूता छूट गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब उसने यहाँ से भागा तो उसका जूता एक छूट गया। उसी जूते के वजह से हमने लाखन को पहचान लिया है। ठीक है, तुमने इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दिया। जाता हूँ तहकीकात करने के लिए। हमारा तहकीकात करने का नजरिया कुछ दूसरा है। पहले जाऊंगा तहकीक क्या करूंगा, क्या क्या सामान गया दूंगा? एक सोने की अंगूठी और एक नौलखा हार और एक गन। ठीक है, तहकीकात करने के पश्चात अगर तुम्हारा सामान बरामद हो गया तो साले भी लाखन को घसीटते हुए लाऊंगा। और ठाकुर साहब, कहो। पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी नहीं होती। मैं समझता हूँ। अगर तुम्हारा सामान वहां न बरामद हुआ तो समय पड़ने पर हम तुम्हारे भी पिछवाड़े में लाठी ठोक सकते हैं। अरे ठहरो कन्वचिया दोस्त, पता नहीं कहाँ हुआ, इसे बता रहे बिना लिखा पढ़ी के जहाँ जाके रे बड़ा आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय, फलानी जगह ढेमाकी जगह सीतापुर। एक सोने की अंगूठी। अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर सिंह। बहादुर? अबे बहादुर नहीं, बहादुर सिंह रे। थोड़ा हम कम सुनते हैं। बहादुर सिंह। सनाब मेरे पप्पा का नाम का? हमारे पिताजी का नाम जानना चाहते हो? जी जी जी। यशवंत सिंह। यशवंत सिंह। और गवाही कौन है? गवाही को दी? अरे हमारा छोटा बेटा है। बेटे के गवाही लग गया? क्यों नहीं लगेगी? खड़े हो, खड़े हो, साहब बैठे, साहब बैठे। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? आपका नाम? ठाकुर सुल्तान सिंह। ठाकुर सुल्तान सिंह। ठाकुर सुल्तान सिंह। सनाब श्री बाप क्या नाम? अभी लिखा नहीं मेरे पिताश्री का नाम। अब बताओ, हुई मैं लिखा तो हमें गड़बड़ नहीं होती। एक बात बता रहे, उल्लू के पट्टे मेरे पिताश्री का नाम क्या डाला तूने? आप बात बताओ, आपका अलग पड़ेगा, उनका अलग पड़ा है। जसवंत। ऐसे बताओ। और गांव कौन है? गांव उसको पूरा बता, अभी लिखवा नहीं तो गांव गांव है ऊपर गांव गांव किशनपुर ग्राम सभा है। किशनपुर बिलरिया? अबे उल्लू के पट्टे, किशनपुर बिलरिया नहीं, किशनपुर ग्राम सभा लगती है। ग्राम सभा किशनपुर। आप बताओ काका, किसने चोरी किया है? एक अंगूठी, वो भी सोने की। किसने चोरी किया, उसका नाम बताओ चोर का। लाखन ने। लाखन? लाखन के बाप का नाम? अब साले उसके बाप का हमें क्या? हाँ, लाखन ने चोरी किया है आपके घर में। जब वो लई रह रहा है तब तुम कहाँ रहो? यार सामान सट्टा मतलब जो चुराए रह रहा है। अबे उल्लू के पट्टे, हम सो रहे थे तब। सो रहे थे? हम सो रहे थे, उतने में लाखन आकर के क्या कर उठी निकाल ली तुमने? जब उसने तिजोरी का ताला तोड़ा तो हमारी आंख खुल गई। तिजोरी का और जो ही मैंने अपना पिस्टल उठाने की कोशिश किया, पन्ना भर गया है यार। क्या कोशिश करो? पिस्टल उठाने की कोशिश किया। इतने में वो एक सोने की अंगूठी, नौलखा हार और हमारी गन लेके फरार हो गया। सोने की अंगूठी, नौलखा हार और पन्ना यार भरी गया। गन उठा के 9-2-11 हो गए। राइटिंग में लिखते हो, पन्ना बहुत जल्दी भर जाता है।
पन्ना का बड़ा बड़ा लिखे पड़ते हैं, पता नहीं कैसे कैसे साहेब लोग आओ तो कम दिखाते हैं, तो बड़ा बड़ा लिख दी तो पूरा पूरा दिखाए जाते हैं। अच्छा ये कई बजे की बात है? रात्रि का समय 12 बजे थे। 12 बजे कहाँ जागा जुगे रहा करो, कोई बनना है। 12 बजे के बात है रात्रि में। संग आया और माल ले गया। दस्तखत करी हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ रे। पढ़े लिखे हो? क्यों नहीं रे? जबरदार पढ़े लिखे। कहाँ तो ये खाली करा करो, बताओ तुम्हारी शकल से माता चोदा। तुम जाओ अपनी हवेली, लेकिन जब तक केस सॉल्व हो जाए तब तक हवेली से दोनों लोग कहीं बाहर नहीं जाओगे। अरे नहीं जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी माँ को तो बात कर रहे हैं। जब तक इसकी तहकीकात नहीं हो जाती, हम और हमारा बेटा हवेली से हिलकर नहीं जाएंगे। करेक्ट, राइट, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी के दौरान तुम्हें थाने में आना पड़ेगा। अवश्य आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। अब क्या बनावर रहे वहां पे बैठे? चलो देखिए सर, चौकीदार भोरी कहाँ बैठा है? इधर आओ, इधर आओ, हम तुम्हारी मैया चोतते हैं। इतना बवाल भोसड़ी के लिख दिया, पूरा रजिस्टर भर दिया तहकीकात के बिना। मेरा तहकीकात करने का नजरिया कुछ और है। पहले तहकीकात करता हूँ, उसके बाद में FIR लोड करता हूँ। अरे FIR लिख गए हुआ दस्तखत आप क्या कहाँ है? जब आपके दस्तखत तो पक्की हुई, बेर बेर जहाँ जहाँ काहे करें? चलो चलते हैं लाखन की झोपड़ी के ऊपर और देखते हैं इंक्वायरी में क्या मिलेगा। आओ। और इतना प्यारा मुझे गांजा पिलाया, मेरी कौना तुमका मालूम कहाँ के हमारे रहना। अम्मा कहाँ तैयार हो? बिटिया हमारी उनका नानी है क्या? बिटिया नानी के यहाँ कहे? और इधर तुम्हारी देवरानी सब बैठी है, क्या कह दी होती नानी की है कहे कहे? अब नहीं ज्यादा आ बैठो। ठीक है बैठो। कसी थी? अबे कसी नहीं गई होगा लंबरदार। हमारे पिताजी बुला रहे, कहाँ सारे गरीबों के चक्कर में पड़े नहीं है इनका बाद ही देख और नहीं घर में ठाकुर है बिटिया हमारी, नहीं घर में ठाकुर है बिटिया हमारी, नाम के भले नहीं नानी
इसकी सूचना हमें तुरंत देना, वरना काकी, ओ काकी, का बात मुतास लागे का? तो तुम ऐसी बातें काहे करती? जानते हो अत्ते हुई खराब बात ना, जब हमने तो मुंह मारी देती। आवाज लगाओ साला, देखो इसमें छुपा बैठा जाखन से तो आवाज लगाओ। नमस्ते। क्यों तेरा ही नाम लिखना है? जी साहब, लेकिन साहब आपसे कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहता है? तो साहब जी आप कहो ऐसे आया हुआ, अंकल हकीकत हमें बताओ मुझे, और बाजीरा कुछ समझ मेरे आया नहीं। बाजीरा कुछ समझ मेरे आया नहीं। आपका साहब जी मजा डालना चाहता है। हमारे यहाँ कैसे आना हुआ साहब? तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ जानना चाहता है?